तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है थर्ड चैप्टर में हमारा, वो है मोड ऑफ द डाटा, है ना। तो मोड ऑफ द डाटा पढ़ते हैं क्या होता है। तो बेटा हमारे पास कुछ भी, हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन होंगे, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा। तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा आगे हम हमारी थर्ड चैप्टर में ना पढ़ने वाले हैं यार मोड क्या होता है। तो मोड बेटा बहुत ही आसान सी बात है। देखिए क्या होता है, आपके पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, है ना। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ नंबर होंगे। तो उसमें जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। तो यही लिखा हुआ डेफिनेशन में, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोर ऑफन। मोस्ट ऑफन का मतलब जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रही है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा देखिए, ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले ना हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ना। तो देखते हैं कि वन कितनी बारी आ रहा है हमारे पास, एक। तो वन हम सबसे पहले चेक करते हैं, एक, दो, तीन बारी हमारे पास वन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम वन वन। थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं ना हम इसको। तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वन, फिर एक और वन आ रहा है, देन एक और वन आ रहा है। फिर उसके बाद टू देखते हैं हमारे पास कितने बार आ रहा है। तो एक, दो, तीन, चार, तो फोर टाइम्स हमारे पास टू आ रहा है। फिर उसके बाद एक ही टाइम्स थ्री आ रहा है, और फोर आ रहा है हमारे पास टू टाइम्स। तो आप सभी में देखना कि जो ये टू 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 है, ये जो नंबर है सबसे ज्यादा बार आ रहा है। मतलब जो ये नंबर है हमारे पास वो फोर टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास ये डाटा है, जो हमारे पास ये डाटा है, तो इस डाटे का जो आपका मोड होगा, उसका आपके पास आंसर आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मोड, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो आपको ने करना कैसे है, सबसे पहले उस डाटे को लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसमें काउंट कीजिए। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा तो उसी को आपने उसका मोड बोल देना है। तो अब बेटा हम करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कम नंबर दिए हों, तब तो हम मोड को इजीली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखिए, तो अब की बार जो ये नंबर्स है हमारे पास इतनी बारी दिए हुए हैं ना, तो इतने बड़े डाटे में उन्हें नंबर्स में से देखना कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट कर रहा है, तो उसको सिंपल ऑर्डर में लिखने के लिए हमारे को काफी टाइम लग जाएगा ना। तो इसी के लिए हम इसको यूज करेंगे टेली मार्क्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी टेबल। जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज टेली मार्क्स हम लगाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जब भी आपका मोड का क्वेश्चन आता है और आपको इस तरह से वो बोलता है कि ये आपको करना है, तो उसके लिए आपको उसका टेबल बना लेना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये था। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो एक तो मेरे को यहाँ पे वन दिख रहा है, एक टू दिख रहा है, एक थ्री दिख रहा है, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही हमारे को दिख रहे हैं। तो वही हमने लिख लिया, दैट इज मार्जिन ऑफ विक्ट्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। फिर हम टैली बार्स लगाते हैं। टैली बार्स का मतलब अब काउंट करेंगे कि वन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो हम काउंट कर लेंगे वन कितने बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से देखिए वन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो नाइन बार जो है आपका वन रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम टैली मार्क्स लगाएंगे, दैट इज वन, टू, थ्री, फोर। और जब भी फाइव आता है तो हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब ये पांच हो गए। तो सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो यहाँ पे हमारे पास वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, नाइन टाइम्स। फिर उसी तरह से टू देखते हैं। तो टू हमारे पास एक यहाँ पे पड़ा है टू, एक टू यहाँ पे पड़ा है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो 14 टाइम्स हमारे पास टू रिपीट हो रहा है। तो अब की बार वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन कैसे लगाएंगे, इसको कट करके। तो वन, टू, थ्री, फोर। तो 14 टाइम्स आपका टू रिपीट हो रहा है। अब इसी तरह से आपने थ्री को काउंट कर लेना है। तो वो आपका रिपीट हो रहा है सेवन टाइम्स। फोर आपका रिपीट हो रहा है फाइव टाइम्स, फाइव रिपीट हो रहा है थ्री टाइम्स, एंड सिक्स रिपीट हो रहा है टू टाइम्स। ठीक है। तो ये सब कुछ आपने कैलकुलेट इस तरह से टेबल बना लेना है। फिर आपने देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बार आप देख सकते हो कि ये 14 जो है वो टू जो है वो 14 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
तो हमारे पास जो मोड आएगा वो आएगा 2। तो जब भी हमारे पास काफी सारे नंबर आ जाएं जिनका हमारे को मोड निकालना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब से ये टेबल बनाएंगे, है ना। तो टेबल से इजी रहेगा हमारे को बनाना, तो वहां से हम इजीली इसका क्या है मोड को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो अब देखिए, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक, जैसे हम आपको मैं बताता हूँ ना, अब यहाँ पे मैं देखूं कि 2 जो है, तो ये 2 आपके 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 आपका 2 टाइम हो रहा है, 4 भी 2 टाइम, 5 भी आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 2 बारी और वो 8 बारी, है ना। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में 2 और 5 जो ये दो नंबर्स हैं, 2 भी आपका कितने बारी आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो 5 है वो भी हमारा कितने बारी आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो दैट मीन्स 2 और 5 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो जो नंबर आपके पास इस तरह से सेम टाइम्स में रिपीट होते हैं और मैक्सिमम है, तो वही आपके दोनों के दोनों मोड हो जाएंगे, दैट इज 2 एंड 5। तो आप आंसर मोड में क्या लिखोगे, 2 और 5 हमारे पास दोनों के दोनों वो क्या है, हमारे मोड हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये मोड वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काफी इजी है, कुछ ज्यादा इसमें करने वाला नहीं है ना। तो अच्छे से इसके बाद हम प्रैक्टिस लगाएंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अब हमारे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि मीडियन क्या होता है और उसको किस तरह से इजी वे में निकाल सकते हैं।